तो हेलो स्टूडेंट, आज हम सेट के नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोगों ने थोड़े से अधूरे छोड़ दिए थे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ उसको एक्सप्लेन किया था और फर्स्ट एक्सरसाइज को कैसे क्लियर करना है वो मैंने बताया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सेट जो कि आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए है। और ये आप अच्छे से आप देख लो थोड़ा सा अगर यहाँ की विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही होगी तो थोड़ा सा ब्राइटनेस करके आप लोग देखिएगा। तो टाइप ऑफ सेट में पहला आता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये मैटर करता है। तो इसको आप समझते कैसे हो? जैसे अगर हम बात करें रोस्टर फॉर्म की, तो ये एक ऐसा मतलब कि फॉर्म है जिसमें कोई चीज हमको दिखाना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं आपको एज ए कोई अगर मैसेज कोई एक सेट में आपको वॉवेल रखना है, एक सेट में आपको वॉवेल रखना, तो आपके दिमाग में है कि हाँ सर बोले सेट में वॉवेल बनाना है। एक सेट ए है जिसमें हमको वॉवेल रखना है, तो वॉवेल रखना है तो उसको आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ भाई वॉवेल को रख देना है एक से एक्स सच दैट एक्स ए वॉवेल, ठीक। या और उसमें आप उस पूरे वॉवेल को बाय कॉमास के यूज करके आप उसको लिख सकते हो। ए आई ओ यू, ए आई सॉरी ए ई आई ओ यू, मतलब कहने का मतलब कि किसी चीज को कहानी के रूप में हमको दिखाना, वो आपका रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। और रोस्टर फॉर्म कहता है कि उस चीज को आपको बकायदा लिख देना है। जैसे कि मैं अब अगर मैं इसी टाइप से एक और अगर मैं बना के देखूं, अगर मैं कहूं कि आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिस सेट में आपके 29 स्टेट्स हो या इंडिया के सारे स्टेट्स हो, तो आप उसमें लिखोगे द ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ए सेट। तो वो जो आप कहानी लिखोगे द ऑल स्टेट ऑफ इंडिया इन ए सेट, तो वो कहानी हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और उसी स्टेट्स को बारी बारी से कॉमा, जैसे कि आप लिखोगे बिहार, झारखंड, हरियाणा, ऐसे कॉमा, ऐसे आप सारे नॉमिनेट करोगे तो उस चीज को हम कहेंगे क्या? रोस्टर फॉर्म। फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे कि अगर मुझे किसी सपोज दैट कि मुझे इस महीने के टोटल्स डे के बारे में लिखना है, तो सीधा मैं लिख सकता हूं कि ऑल डेज इन ए मंथ। तो आप समझ जाओगे ऑल डेज इन ए अप्रैल, यानी अप्रैल महीने के सारे दिन के बारे में हमने लिख दिया। और उसी चीज को हम पर डे के हिसाब से एक फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5 डे, 6 डे, 7 डे, ऐसे करके डे बाय डे हम उसको कॉमा के जरिए अगर उस सेट में बना के लिखते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? रोस्टर फॉर्म। और उसी चीज को सिर्फ कहानी के तौर पे लिखने का हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अगर समझ में आई होगी तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। 1 मिनट। तो हमने रोस्टर फॉर्म के लिए एग्जाम्पल सेट कर लिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। जैसे ये कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब कि ये अभी जो ये किस कंडीशन में है? ये अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक कहानी है, एक स्टोरी है जो कि ये बता रहा है और आप उसको उस स्टोरी को एक्सप्लेन करना है, मतलब कि लिखना है किस फॉर्म में? तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या कह रहा है स्टोरी? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, मतलब कि मैथमेटिक्स में जितने भी वर्ड यूज हुए हैं वो सारे का एक सेट बनाना है, सिर्फ सिंगल, ठीक। जितने भी वर्ड मैथमेटिक्स वर्ड में जितने भी मतलब कि
अल्फाबेट्स यूज हुए हैं उनका एक सेट बनाना है। तो कौन कौन से है भाई? तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में ये दिख रहा है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? एक सेट बना लेंगे, इस मजले ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई कॉमा आई कॉमा सी कॉमा एस, सॉरी। अब ये जो हम कॉमा का यूज करके सारे वर्ड को, जितने वर्ड इसमें यूज हुए हैं वो उसका हमने एक सेट बना दिया। इस सेट को हम क्या कहेंगे? रोस्टर फॉर्म कहेंगे। और इसी चीज को सेम उल्टा अगर करते हैं कि इस रोस्टर फॉर्म को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है। अब देखो यहां पर एक अगला एक और एग्जांपल बता रहा हूं, x बिलोंग्स टू, ये जो आप ये ध्यान अगर आपको दिख रहा है, इस टाइप का जो सिंबल ये यूज होता है इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे बहुत बचपन में आपसे कोई पूछता था कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते हो, तो आप क्या कहोगे कि हाँ भाई हम साहेबगंज से बिलोंग्स करते हैं। कुछ लोग कहेंगे साहेबगंज कहाँ से बिलोंग्स करता है, तो साहेबगंज झारखंड से बिलोंग्स करता है। ठीक, तो अब झारखंड कहाँ से बिलोंग्स करेगा? तो झारखंड इंडिया का एक स्टेट है तो वो इंडिया से बिलोंग्स करता है। जब आप फॉरेन कहीं जाओगे तो बिलोंग्स का मतलब समझ गए। अब मैं आपसे कह दूं कि आप कहाँ से आप किसी स्टूडेंट से कि हाँ भाई आप किस क्लास से बिलोंग्स करते हो, तो आप कहोगे हाँ मैं डिवाइन क्लास से बिलोंग्स करती हूँ, चाहे करता हूँ। ठीक, तो बिलोंग्स का मतलब कि वो चीज़ जो किसी चीज़ से रिलेटेड हो। ठीक, मतलब कि ये, तो यहां पर भी ये क्वेश्चन समझिएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल, n बड़ा n लिखने का मतलब ही होता है नेचुरल नंबर। अगर कहीं मैथ्स में बड़े n बिग n यानी बड़े n का अगर यूज हो तो उसका मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे होते हैं क्या? नेचुरल नंबर होते हैं। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज ए प्राइम नंबर, मतलब x क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या है ये जानना जरूरी है। तो प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर है वैसे नंबर जिनके मतलब कि क्या कहता है सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो कैसे भाई? तो अगर 1 से लेके हम 10 तक की बात करें प्राइम नंबर, तो 1 तो आपको 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा क्योंकि उसका 3 भी फैक्टर है। उसके बाद 11 तो नहीं होगा 10 के बीच में। लेकिन यहां क्या कर रहा है? 10 से बड़ा, ये क्या, ये जो सिंबल है ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन 10। ध्यान से समझिएगा, ये जो सिंबल है जो दोनों साइड में अपना फेस खोले रखा है वो x कह रहा है कि x ग्रेटर देन 10 और लेस देन 20। इस पार्ट को अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब यह कि x बीच में है 10 और 20 के बीच में, ठीक ना, 10 और 20 के बीच में। अब यहां जब कंडीशन हो गया तो इसका मतलब कि आपको क्या बनाना है? कौन से फॉर्म में? सेट रोस्टर फॉर्म में बनाना है। वैसे सेट, उस सेट में वो एलिमेंट होने चाहिए जो 10 और 20 के बीच में हो, और वो कौन से होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। यानी 10 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनका एक सेट बनाइए। तो आप क्या करोगे? आप इसको बना लोगे 10 और 20 के बीच में। तो 10 और 20 के बीच में पहला नंबर कौन सा आता है? तो 11 सिर्फ 1 से और अपने आप से कटता है। उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 हो गया। ये हो गया हमारा क्या? रोस्टर फॉर्म। क्लियर? तो उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे करेंगे वो हम लिख के दिखा देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी है, एलिमेंट्स देख रहे हैं यहां सेट पे। इसको हमें क्या करना है कि हमें, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है? ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में है, लेकिन हमें किस में दिखाना है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है।
तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाने के लिए अब हमको क्या करना है कि हमें एक स्टोरी सोचना पड़ेगा। भाई ये दिख रहा है ए बराबर एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लगातार ऐसे नंबर दिए हो, लेकिन 6 तक है, 6 से आगे नहीं गया। तो हम एक ऐसा स्टोरी बना लेंगे कि x such that x such that x belongs to natural number, sorry, x belongs to x such that x belongs to natural number is less than 7। इसका मतलब ये कि हमारा एक ऐसा सेट, अब ये हम किस फॉर्म में दिखा दिए, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको कर दिया। क्लियर? मतलब क्या, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, x ये इस सेट का x नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करेगा, लेकिन कहां तक, 7 से छोटे। यानी अब नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट भी है, और 7 से छोटा है मतलब कि 6 तक है, तो 6 तक हमने एक स्टोरी बना लिया। अब यहाँ पर भी देखो इसको लिया गया b बराबर 10 11 12 13 14 15, तो उसके पहले वाले चैप्टर में x such that x belongs to a natural number but x, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी आप बनाओगे x such that x belongs to a natural number and x greater than 9 and less than 16। बना लिया हमने, इसके बीच में हमने एक सेट बना लिया। ये किस फॉर्म में हो गया, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक, तो ये 1.2 चैप्टर में ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, फॉलोइंग मैचिंग फॉलोइंग्स हैं, तो ये सारे आप करना। जहां आपको डाउट्स लगे तो फिर आप क्या करना कि डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप वही अपना पुराना वाला तरकीब माना कॉपी पे बना लेना, जहां प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को मार्क्स करके मेरे पास भेजते रहना, मैं सॉल्यूशन आपको देते रहूंगा। जहां आपको क्लियर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको वीडियो भी बना लिया जाएगा और फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे। तो अब 1.3 के लिए जो चैप्टर्स है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन इससे आगे आपको अब कुछ ऐसे सिंबल्स होंगे जिनका यूटिलाइज इसमें है। जैसे कुछ ऐसे सिंबल्स में आप इस टाइप का सिंबल देखो, जैसे इसको मैंने बिलोंग्स टू कहा, फिर इस तरह का सिंबल आता है, ये यू टाइप का, जिसको हम लोग यूनियन कहते हैं, फिर इस टाइप का। अब ये सिंबल्स के नाम हम आपको बता दें, ये यूनियन का काम करता है, यूनियन। ठीक, सॉरी, इसको हम लोग यूनियन कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। और अभी फिलहाल इतने ही, ये दो चीज आपको काम करने वाले हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन आपके नेक्स्ट 1.3 या 1.4 में आपको मिलने वाला है। जैसे इसमें क्या होता है कि यूनियन का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप लोग पहले एलसीएम तो पढ़े होंगे। एलसीएम में आपको एक टॉपिक मिलता था, जैसे 2-3 नंबर हो जाते उनके एलसीएम निकालने होते थे। तो जो एलसीएम निकालने का थोड़ा सा उससे रिलेटेड हल्का फुल्का उससे रिलेटेड है यूनियन का जो कंडीशन है। इंटरसेक्शन एचसीएफ से रिलेशन है। जैसे कैसे भाई, तो मान लीजिए कि आपके पास ए सेट है, सेट ए 1 2 3 4, एंड दूसरा सेट है बी 4 5 6 7, एंड आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द ए यूनियन बी। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी? तो ए यूनियन बी का मतलब कि जो एलिमेंट्स इन सब में है, तो जो है वो तो जो पहले सब, जिसमें इसमें क्या है 1 2 3 4, इसमें 4 5 6 7 है, कॉमन क्या है 4 है, तो ये एक ही रहेगा, बाकी सब नंबर्स उतर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा। ठीक, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा? जो इन दोनों सेट में कॉमन है, तो कॉमन क्या है इस दोनों सेट में? वो है 4, तो क्या हो जाएगा 4, इसका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको आगे करना है। जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा, आप क्वेश्चन आप देते रहो और मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको भेजते रहूंगा। ओके, बाय।
चलिए, लेकिन हाँ, वीडियो देखने से पहले जब आप देखिएगा, बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स थी कि जो हमने लिखा है वो बहुत क्लियर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी की प्रॉब्लम्स है, इसलिए कि और इस लॉकडाउन में हमें नहीं मिल पा रहा है कोई अच्छा प्लेस या कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन या कैमरा क्वालिटी का जिसका बहुत ही बेटर हो, तो इसलिए थोड़ा सा भी फिलहाल इसका काम चलाइए। बाकी आपको लाइव क्लासेस के लिए भी हम लोग उपाय कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में लाइव क्लास भी आपके होंगे। ओके, तो ठीक है। और वीडियो देखते समय आप एक काम करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो या क्या करो, इससे मतलब नहीं है। वीडियो देखते समय आप ये कर लेना कि ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना, तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बाय।